से कि इस बात को आप सही मानते हैं जो एक नई बहस शुरू हुई है पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन बैलेंस को लेकर के? देखिए साहब, पॉपुलेशन बैलेंस को तो मैं कतई नहीं मानूंगा। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम बात करेंगे, वो हमारे देश के हित में अगर है तो जी। और जो कुछ भी कानून बनेगा वो कानून हमारे संविधान में उसका प्रावधान है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। और अगर हमारे संविधान में उसका प्रावधान नहीं है तो फिर मैं समझता हूं ना आप मानेंगे ना मैं मानूंगा, कोई हिंदुस्तानी नहीं मानेगा, क्योंकि आप हम सब संविधान पर चलेंगे। अब रहा सवाल देश हित की बात अगर है तो अभी आशुतोष जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जेन्युइन जो बात है उन्होंने वो बात कही है। कोई ऐसी चिंताजनक बात अभी हमारे देश के लिए नहीं है। देखिए साहब, कोई एक धर्म विशेष को टारगेट किए बगैर अगर कोई हम बात करते हैं तो अच्छे माहौल में हर चीज तय हो सकती है। अराजकता की भी बात की गई तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल से अराजकता को क्या ताल्लुक है साहब? जी, कतई तौर पर नहीं है। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छे अंदाज में जा रही है। जाना चाहिए। ठीक है, हर जो है धर्म के लोगों को लेकर चलना चाहिए। ठीक है। मौलाना अली विरोधी मानसिकता की बाध्यता थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि छोटे छोटे जवाबों में अपनी बात हम रखें। मौलाना अली कादरी, पहले सुबह खान ने जो कहा उसका उत्तर आप दीजिए, फिर चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। देखिए सर, सुबही बहन ने जो कहा और केरला की उन्होंने मिसाल दी, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जो कोई भी ऐसी बात करता है ना हम कभी उनके साथ थे, ना है, ना कभी रहेंगे। भारत जो है अपने संविधान से चलेगा, भारत में भारत का कानून चलेगा। कहीं अगर किसी की पॉपुलेशन ज्यादा होती है ये वहां पर जो है अगर ज्यादा तादाद में है तो उनके हिसाब से कोई कानून कतई तौर पर नहीं चलेगा, चाहे माइनॉरिटी में हो कि मेजॉरिटी में हो। सबको जो है कोई भी एरिया में हो भारत का संविधान मानना पड़ेगा, भारत का कानून मानना पड़ेगा। देखिए साहब, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की तरफ आगे बढ़ रही है अगर मोदी गवर्नमेंट, मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ये एक लोकतंत्र देश है और यहां पर हर चीज जो है लोकतंत्र से चलती है। अगर हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो उसका सही तरीकेकार ये होना चाहिए कि हर धर्म के मजहबी लोगों को बुलाए, बात करें और उसको अपने यानी क्या बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस। सर, जनसंख्या को अगर नियंत्रण करना है तो उसमें मजहब की जो दीवार बीच में क्यों आनी चाहिए? हाँ, मैं आपको उसमें मजहबी लोगों की जरूरत नहीं है सर, उसमें उन लोगों की जरूरत है जो कि सोशल बैलेंस देखेंगे, पर कैपिटा इनकम को देखेंगे, कितना आदमी कमा रहा है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने संसाधन है, उसका बैलेंस जो स्ट्राइक कर सकेंगे, उन लोगों की जरूरत है। सर, धर्म गुरुओं की जरूरत मेरे लिहाज से उसमें नहीं है। मैं वापस लौटूं इसमें आपके, मैं उत्तर आपसे लूंगा सर। अजय आलोक, एक बात जानी और जरूरी मैं चाहूंगा कि मौलाना अली कादरी भी उसका हिस्सा रहे। मौलाना अली कादरी साहब, सबसे पहले लोगों के बीच में यह गलत फहमी दूर करने की जरूरत क्या नहीं है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है तो देश की भलाई के लिए की जा रही है, किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है। देखिए साहब, यही बात को मैं आपसे अभी कहना चाह रहा था। शुक्रिया आपका, आपने मुझे कहने का मौका दिया कि एक जो है धड़ा हमारे पास जो मौजूद है मुस्लिम कम्युनिटी में, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काफी सख्ती के साथ मुखालिफत करता है जी। और ये कहा जाता है कि इस्लाम में पॉपुलेशन कंट्रोल की इजाजत नहीं है। तो मैं जो धार्मिक लोगों की जो बात किया था, बहुत सारे मामलात इस्लाम में ऐसे हैं जो वक्त और हालात को देखते हुए उसके ऊपर फतवा दिया जाता है। जिस तरीके से जगह की अगर तंगी हो जाए तो खबर में फिर खबर को दूसरे को दफन करने के लिए उसका ड्यूरेशन कम किया जाता है, यानी जगह की तंगी के लिए। इसलिए बात की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। अब जो हमारे देश में जो हालात है, जो पॉपुलेशन ओवर होते जा रही है, हम चाइना को बीट करने के लिए जो जा रहे हैं, तो उसके लिए जब आप कोई कानून बनाने जा रहे हैं, मैं मोदी जी के शासन से बहुत मुतमईन हूं सर। मुसलमान कादरी साहब, ये भी बता दीजिए कि आपने कहा कि एक धार्मिक तबका ऐसा है जो कि मुखालफत करता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, वो तबका कितना बड़ा है इस्लाम में? वो तबका बड़ा है जो मुखालफत करता है या वो तबका बड़ा है जो साथ खड़ा होता है? ना, देखिए आज का जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझदार है, पढ़ा लिखा है, बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में मुसलमान जॉब कर रहे हैं जी। लेकिन ये वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो गुर्बत या गुर्बत की आपकी इस बात के ऊपर से दो सरकार ये कानून नहीं बना सकती कि हिंदू हो या मुस्लिम हो,
2 बच्चे से ज्यादा होने पर न सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी सुविधाएं मिलेगी। उनके सवाल का अगला हिस्सा है कि ऐसा होने पर क्या मौलाना कादरी समर्थन करेंगे? मौलाना साहब, सवाल आपके लिए है। देखिए साहब, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं हर वो कानून का समर्थक हूं जो संविधान हमें इजाजत देता है जी। और उसके लिए भी मैंने आपसे बात कही कि जब आप कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए। तब यहां पर तेलंगाना में जो 2 बच्चों से ज्यादा रखता है उसको कॉर्पोरेटर काउंसलर इलेक्शन में जो है वो एलिजिबल नहीं होता है। सीधी सी बात है, जब कानून बनता है तो एक भारतीय को फॉलो करना है और अगर जब कोई कानून हुकूमत बनाएगी और सबको कॉन्फिडेंस में लेकर बनाएगी तो मैं नहीं समझता कोई उत्पात मचेगा या उसका कोई विरोध करेगा। ठीक है। इस चर्चा में शामिल हैं शुभरास्ता पीर अली कादरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ में हैं। असगर खान, मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत आपके साथ में करना चाह रही हूं। ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? आपने सुना किस तरह से इसमें नफरती संदेश दिए जा रखे हैं, क्या कहेंगे? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, कौन है ये लोग? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कोई अगर इस किस्म का वीडियो वायरल कर रहा है तो हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि उस वीडियो को वहीं पर खत्म कर दे, उसको हम आगे खतई तौर पर ना बढ़ाएं, आगे खतई तौर पर ना बढ़ाएं, क्योंकि हम अगर ये वीडियो को जितना फॉरवर्ड करेंगे वो बदमाशों की नीयत में उतनी कामयाबी उनको मिलते जाएगी और हमारे देश में नफरत का बाजार गर्म करने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे लेकिन मौलाना पीर अली कादरी, ये हो रहा है वहां पर अजमेर में, राजस्थान में कई लोग इस तरह से ऑडियो वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये हो चुका है। इसका प्रभाव वो भी ऐसे समय में जब ऑलरेडी इतना सेंसिटिव है पूरा मामला। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, गलती के ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता, जिन्होंने भी किया गलत किया। लेकिन एक बात की वजाहत मैं आपके सामने जरूर कर दूं कि ये गौहर चिश्ती है और जितने भी दरगाह अजमेर शरीफ के कुछ खादिमीन के वीडियो हमारे सामने आए, तो ये बात सारे हिंदुस्तान को जानना चाहिए कि ये लोग वहां के खादिम हैं, ना तो इनकी ऐसी कोई फॉलोइंग है। दरगाह अजमेर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है हजरत जैनुल आबिदीन, जो दरगाह शरीफ के सज्जादा व दीवान है, वो जो है दरगाह शरीफ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी फॉलोइंग हिंदुस्तान भर में है। ये जो लोग हैं ये दरगाह की खिदमत करते हैं, वहां पर साफ सफाई का काम करते हैं, यानी कि आपने कादरी साहब, आपने बहुत खुले और ये कहा जाए स्पष्ट वे में एक तरह आप कह रहे हैं कि भाई जो सीधे चिश्ती कौन लगाते हैं अपने नाम के पीछे? नैना, पहले आप मुझे विदाउट एनी इंटरप्ट पहले बोलने दे तो मैं बोलूंगा, वरना मुझे ऐसा बोलना नहीं आता। आप प्लीज पहले मुझे ये तो बताइए कि चिश्ती कौन लगाते हैं मौलाना कादरी? देखिए, गरीब नवाज सरकार को जो मानता है, जो उनके सिलसिले से वाबस्ता है, जो गरीब नवाज सरकार को अपना गुरु मानता है, हर वो आदमी अपने नाम के साथ चिश्ती लगाता है। अच्छा, तो जो सरवर चिश्ती है, गौहर चिश्ती है, सलमान चिश्ती है, सुनिए मैं वही कह रहा हूं मैडम कि सलमान चिश्ती हो या गौहर चिश्ती हो, ये लोग अथॉरिटी नहीं है अजमेर दरगाह की। ठीक है, बात तो सेक्रेटरी और अभी हमारी बहन जो कह रही थी कि बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, किसी भी कट्टरवाद के लिए हमारे देश में जगह नहीं है, ना कौन जगह दे रहा है मौलाना कादरी? मैं आपका दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन असगर खान से मैं अभी एक भी उनका रिएक्शन नहीं ले। विस्फोट को रोकने के लिए एक कानून की जरूरत है और वो कानून सब पर कानून हो जाना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। देखिए मैडम, जहां तक के जनसंख्या का मसला है और हमारे योगी जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने किसी भी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है, लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि इशारा काफी होता है, तो मैं ये कहूंगा कि आज के दौर में जिस तरीके से संतुलन बिगड़ने की बात हो रही है, मैं इस विचार से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। रहा सवाल योगी जी के दूसरे अपने स्कीम रहे, उनका प्रशासन रहा, उनका लॉ एंड ऑर्डर रहा, यूपी में जिस हिसाब से वो चल रहा है बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संतुलन बिगड़ने वाली बात से मैं सहमत इसीलिए नहीं हूं। और गिरिराज सिंह का जो मामला है, अभी उन्होंने जो आपने उनका जो स्टेटमेंट सुनाया है,
तो ये कानून की इजाजत क्या हमारा संविधान देता है या नहीं देता है, क्या ये जो है हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीजों को देखते हुए कोई कानून को बनाना चाहिए। रहा सवाल हमारे अपने देश की तरक्की के लिए, देश के बचाव के लिए जो कोई भी कानून बनेगा हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन वहां पर व्यक्ति की आजादी को भी हमको नजर में रखना है जो संविधान ने हमें इजाजत दी है। कादरी और रहा साहब, सवाल कौन मैडम सी आजादी? जी, बेइंतहा बच्चे पैदा करने की कोई आजादी होती है क्या? ना देखिए मैडम, ये एक कोई धर्म विशेष में ये बात नहीं है। कई ऐसे हमारे हिंदू भाई भी है, कई ऐसे हमारे बड़े बड़े नेता भी है जहां पर 2 से ज्यादा उनको बच्चे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये धर्म या वो तो धर्म है, लेकिन मैं आप एक समझदार हजरत हैं, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब वक्त नहीं आ जाना चाहिए कि हमें, अब ये पुराना जमाना तो रहा नहीं कि आप जो है बस आपने ठान ली है कि हमें वो पुराने तौर तरीकों पर चलना है और इसीलिए हम ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे जनसंख्या रोकी जा सके। देखिए मैडम, आपको फिर एक बार मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा कि अगर मौजूदा दौर की अगर आप मुसलमानों को और बिलखुसूस यूथ्स को देखेंगे तो उनके घरों में भी अगर आप नजर डालेंगे तो उनके पास क्या बच्चों का रेशियो है आपको खुद पता चलेगा। इसमें हमको बच्चों की तालीम की तरफ देखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे अगर 2 हो तो उनकी तालीम काफी अच्छी से अच्छी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो हमारे पास हर वक्त प्रचार चलता है कि आने वाला रिस्क अपना साथ लेकर आता है, तो वो जो बातें हैं इसके लिए एक सही माना में सही पॉलिसी और गवर्नमेंट कोई कानून बनाने से पहले वो समझदार मुसलमानों के नेता हो या और भी कोई धर्म के नेता हो, उनके साथ विचार विमर्श करते हुए ऐसे कोई कानून की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। भड़काऊ हर 2 तरफ है, गिरिराज सिंह जैसे लोग हर तरफ है, तो ऐसे लोगों को इन तमाम तो उन्होंने चीजों से ऐसा दूर कोई रखते भड़काऊ हुए बयान दिया नहीं है कादरी साहब। इन जनरल अगर आप कह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी जो वो बात कह रहे थे वो बड़ी समझदारी वाली बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर अगर आगे बढ़ना है तो जनसंख्या विस्फोट से बचना होगा। चीन जैसा पॉपुलेटेड देश, मुल्क जो है, वहां भी 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर हमारे यहाँ 1 मिनट में 30 बच्चे हो रहे हैं। और इसीलिए श्री रितेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश्वर जी, एक कानून बन जाना चाहिए, लेकिन कादरी साहब कह रहे हैं कि इससे आपके फ्रीडम में कहीं ना कहीं, रितेश्वर जी क्या कह रहे हैं, मूल निवासी वो जो सनातन धर्म में यकीन करता है, जो सनातन सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति है, सनातनी संस्कृति, तो वो ना जैसे इस जमीन से जुड़ा हुआ जो भी है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। आपके जो पूर्वज हैं वो कहाँ से आए हैं? वो वहाँ सऊदी अरब से आए हैं। आपके पूर्वज कौन है कादरी साहब? नहीं, मेरे पूर्वज तो जो है सरकार मदीना और इमाम हसन सलाम है, क्योंकि हमारे अपने 10-11 दादा पहले जो है हम हिंदुस्तान में आए थे, और जो है हमारे पूर्वज तो यकीनन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि मैं सादात घराने से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, और कादरी साहब बाकी जो तमाम यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके पूर्वज? गरीब नवाज सरकार के आने के बाद में जो वो इस्लाम कबूल किए, ये तो आपको भी मालूम है। कबूल किए ना इस्लाम, उनके साथ तो नहीं आ गए ना, तो कबूल किए। तो मैं देखिए, मैं जब आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मूल ये जो कह रहे हैं ना, जो मूल हिंदुस्तानी, वो मूल हिंदुस्तानी कौन हुआ? रितेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ रितेश्वर।